इस दुनिया में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी है। हम कई बार कई लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो अंदर तक टूट जाते हैं, और कई बार कई लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं। थॉमस एडिसन जब बचपन में पढ़ाई करते थे, एक दिन वो स्कूल से घर को पहुंचे और अपनी माँ के पास पहुंचे और एक पत्र दिया जो उनको उनके स्कूल से दिया गया था। उन्होंने वो लेटर अपनी माँ को दिया और कहा कि माँ, ये लेटर स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया और कहा कि अपनी माँ को जाके ये लेटर दे देना। उनकी माँ ने तुरंत वो लेटर एडिसन की हाथों से लेकर उसे पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने एडिसन को गले लगा लिया। एडिसन ने बड़ी बेसब्री से पूछा कि माँ, इसमें क्या लिखा है, वो तो बताओ। तो माँ फिर से उसे लेटर को खोला और दोबारा पढ़ने लगी ताकि एडिसन उसे सुन सके। उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है कि थॉमस एडिसन एक जीनियस है, वो बहुत ही कमाल का बच्चा है, सुपर इंटेलिजेंट है और हमारे यहाँ इसे पढ़ाने के लिए कोई टीचर मौजूद नहीं है। इस बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए आप इस बच्चे को अपने घर पर ही पढ़ाइए। उस दिन के बाद से थॉमस एडिसन की माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया था। उन्होंने भी मन लगाकर पढ़ाई की, पूरी लगन से पढ़ाई की और एक वक्त के बाद थॉमस एडिसन दुनिया के महान आविष्कारक बन गए। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वॉट रिकॉर्ड करने का आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का आविष्कार किया, मोशन पिक्चर्स का आविष्कार किया। ना जाने ऐसे कितने आविष्कार किए हैं जो इन्होंने किए हैं। धीरे धीरे ये बहुत बड़े आविष्कारक बन गए। इन सब के बीच उनकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन ये घर की साफ सफाई कर रहे थे तो उन्हें वो पेपर मिला जो बचपन में उनकी माँ को उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया था। उन्होंने उस पेपर को खोला। उस पेपर में लिखा था कि आपका बेटा दिमाग से कमज़ोर है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, हमें इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसे घर पर ही रखें। और उस दिन थॉमस एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी माँ ने कितना बड़ा काम किया है, मेरी इस सफलता के पीछे मेरी माँ का हाथ है। अगर उनकी माँ ने वो पेपर सही पढ़ लिया होता तो शायद थॉमस एडिसन इतने बड़े इन्वेंटर नहीं बन पाते, शायद इतने सारे आविष्कार इस दुनिया में नहीं हो पाते। तो इसी तरह हमारे शब्द किसी को तार भी सकते हैं और किसी को डुबा भी सकते हैं। हम कई बार कई लोगों को ऐसे शब्द कह देते हैं कि जिसे वो अंदर तक टूट जाते हैं। उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। मतलब कि बातें करनी चाहिए, पर अच्छी बातें करनी चाहिए। जो सीढ़ियाँ किसी के लिए ऊपर जाती है वो किसी के लिए नीचे भी आती है। सब कुछ सोच पर और शब्दों पर निर्भर करता है।